अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ये क्वेश्चन था जो कि पिछली क्लास में दिया गया था होमवर्क पे। अब देखते हैं यहाँ पर चार्ज जो प्लेस्ड है ए पोजीशन पे, उस पे नेट फोर्स बताना है ड्यू टू रेस्ट 3 चार्जेस। डन, समझना। अब यहां से इसने इसे रिपेल किया होगा एफ ए ड्यू टू बी, ठीक है। इसने इसे रिपेल किया होगा एफ बी ड्यू टू डी, डी ने। अब इन दोनों ने मिलके एक रिजल्टेंट बनाया होगा ऐसे। बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब इसका एक फोर्स हमें दिखाना पड़ेगा जो कि इसी डायरेक्शन में होगा। डन, ओके। तो अब देखते हैं यहां पे एफ ए बी, नहीं बीडी नहीं, एडी, एफ ए ड्यू टू डी, ठीक। अब एफ ए बी जो होगा वो के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर होगा, अगर साइड इसका L है तो। यही एफ ए डी भी हो जाएगा, क्लियर है ना। अब एफ ए सी की बात करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये √2L होता है, डायगोनल हो जाएगा √2L का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। मतलब अगर इसको F लेट कर लें तो ये F/2 हो जाएगा, चलेगा ना। अब यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं दोनों का रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट ऑफ एफ ए डी एंड एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस 90। अब cos 90 में नहीं भी लिखता तो चलता, अभी स्टार्टिंग से कर रहा हूं तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें कैसे करना है, दैट इज √2f यहां से हो गया और f/2 यहां से आ ही चुका है। ये क्या था, एफ ए सी। ये बात समझ में आई। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, तो एफ ए जो हो जाएगा दैट इज √2f। √2f क्या था, इसके और इसका रिजल्टेंट, और एक था f/2 इसका फोर्स। ध्यान रखना, जब वेक्टर में दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड किए जाते हैं, ऑपोजिट हो तो माइनस किया जाता है, और अगर किसी एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट लिया जाता है। तो इन दोनों का D और B का रिजल्टेंट लिया मैंने, √2f आया, और ये वाला फोर्स तो उसी लाइन पे था तो उसमें डायरेक्ट ऐड हो गया, तो ये रिजल्टेंट हो गया और ये उसमें ऐड कर दिया गया। क्लियर है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, f कॉमन लिया मतलब √2 प्लस 1/2, और f को हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर, हमने उसको लेट किया था। ये है फाइनल आंसर। समझ आ गई बात, सही था।